ज्योतिष संबंधी जानकारी हेतु आप हमारे YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, अनेक व्यवस्थाओं में ये थे, अनेक स्वरूप में भी ये थे, अनेक स्वरूप में ये थे। लेकिन हमारे आपकी दृष्टिगोचर कब हुआ? जब मानव की रचना इस संसार में होना प्रारंभ हुआ, उस दरमियान से, उस समय से शिव के विवाह की चर्चा हमारे आपके दिमाग में बात आई है, हमारे आपके संज्ञान में आई है ना? अब सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने संतान की उत्पत्ति किया, कई लोगों को उत्पन्न किया। सबसे पहले 4 लोगों को उत्पन्न किया, सनत, सनातन, सनत कुमार और सनत कुमार। हाँ? लेकिन ये सब महात्मा होते गए, ये सब महात्मा होते गए जी। इसके बाद में फिर नारद को पैदा किया, नारद भी महात्मा हो गए। दक्ष को पैदा किया, तो दक्ष ने संसार की वृद्धि के लिए मनु की बेटी प्रसूति से विवाह किया जी ना जी। प्रसूति से भी 60,000 बेटियां पैदा हुई, और 60,000 बेटियां पैदा होने से 60,000 बेटे पैदा हुए, लेकिन वो सारे 60,000 बेटे नारद की प्रेरणा से वो सब महात्मा के लिए चल दिए तपस्या। लेकिन तपस्या के लिए जाने लगे तो अपने 60,000 बेटों को दक्ष ने श्राप दे दिया कि तुम लोग हमारी बात नहीं मान रहे हो, सृष्टि के संचालन में असुविधा पैदा कर रहे हो, इसलिए तुम लोगों को मोक्ष नहीं प्राप्त होगा और तुम लोग ऐसे पृथ्वी पर घूमते टहलते रहोगे जी जी ना। वही 60,000 बेटे सगर के यहाँ बेटे के रूप में आए थे। समझ में आया जी जी। उनका उद्धार भगीरथ ने किया, गंगा लाकर जी, पृथ्वी पर गंगा लाकर के किया। इसके बाद में जो 60 बेटियां पैदा हुई, 60 बेटियों में गंगा भी एक बेटी थी इनकी, और अदिति भी बेटी थी, कश्यप ऋषि को दिया जी। यही दक्ष ने अपनी 27 बेटियों को भी किसको दिया? चंद्रमा को दे दिया। चंद्रमा को भी दक्ष ने श्राप दे दिया। उसी दरमियान वेद की रचना हुई। जब वेद की रचना हुई तो ब्रह्मा के पास 5 मुख थे। कितने मुख थे? 5 मुख। उसमें से एक मुख वेद की निंदा करने लगा। अच्छा। जो मुख वेद की निंदा करने लगा, शंकर जी कुपित और क्रोधित होकर के अपने त्रिशूल से ब्रह्मा के सिर को काट दिया। समझ में बात आई? जब ब्रह्मा के सिर को काट दिया, उस समय दक्ष तपस्वी के रूप में रहते थे। दक्ष के पास दाढ़ी मूछ इत्यादि सब रहते थे। जब और उसी दरमियान सती की उत्पत्ति हो चुकी थी, और सती की उत्पत्ति करने के लिए दक्ष ने बहुत अच्छी साधना किया था।
उस साधना से ब्रह्मा जी ने खुश होकर के वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ आदिशक्ति आएगी। और उन्हें दक्ष पहले बहुत शिवभक्त था। दक्ष अपनी बाल्यावस्था में शिवभक्त था। जी जी। लेकिन जब ब्रह्मा ने वेद की निंदा किया और शिव जी ने त्रिशूल से जब ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया, तब से दक्ष की अनास्था शिव पर बन गई। समझ रहे ना? दक्ष की अनास्था शिव पर बन गई और उसी समय से शिव से विद्रोह करने लगा और एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में शंकर जी को भी बुलाया था। जी। शंकर जी को भी बुलाया था। शंकर जी आए, सबके लिए विशेष आसन बने थे। शंकर जी के लिए भी विशेष आसन बना था। लेकिन उस समय राजनीति किया कौन? दक्ष ने। माने शिव को अपमानित करने के लिए राजनीति किया। जी जी। जैसे ही दक्ष शिव के लिए जो आसन बने थे, उस आसन को नौकरों के कहने पर, नौकरों को कह करके उस आसन को धराशायी करवा दिया, माने गिरवा दिया। जी। आसन का विखंडन करवा दिया। जी। और तमाम उल जलूल की बातें बोला कौन? दक्ष ने शिव के प्रति बोला। लेकिन फिर भी शिव कुछ बोले नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं किया। जी। कोई कुछ नहीं किया। जी। इसके बाद में यह दक्ष शिव को श्राप भी दे दिया। जी। समझ रहे ना? शिव को श्राप क्या दिया था जानते हैं? नहीं, बोलिए। शंकर जी ने भी शिव को श्राप दे दिया, ब्रह्मा को श्राप दे दिया था। उसी प्रकार में वह दक्ष भी शिव को श्राप दे दिया कि तुम्हारे इस स्वरूप की पूजा नहीं होगी, तुम्हारे इस स्वरूप की पूजा नहीं। तो शंकर जी श्रापित हो गए। शंकर जी श्रापित हो गए। उस श्राप से मुक्त। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाहते? बस वही, इसीलिए लिंग की पूजा होती है। हाँ, बाप पकड़ लिए बात। इसी तब अब चूंकि उस समय पार्वती दक्ष के यहाँ थी और शादी पार्वती की शिव से नहीं हुई थी, लेकिन शक्ति के रूप में अलग थी, तो आधा हिस्सा ही इनका स्थापित हुआ था। समझ रहे ना? जी जी। तो पार्वती सरस्वती नाम की नदी थी। उस सरस्वती नदी से मिट्टी लाने के लिए गई थी। उसी समय विष्णु भगवान और ब्रह्मा, ये दोनों सामान्य महात्मा का रूप धारण करके उस सती के पास में, सती से कहा कि इसी मिट्टी से ये बनाइए, लिंग बनाइए। समझ रहे ना? जी जी। शिव का प्रतीक बनाई और वही शिव की पूजा किया। इससे शिव जी शाप से मुक्त हो गए और शंकर जी ने ये कहा कि अब आज से हमारे इसी स्वरूप की पूजा करके भक्त अपने जीवन को खुशहाल में ला सकते हैं। बोलिए आशुतोष भगवान की जय।